बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और जब से शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर, हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी तस्वीर आई है जिसमें वो शुमाली कोरिया के सदर, चीन के सदर और रूस के सदर के साथ पोडियम पर जा रहे हैं, परेड की तस्वीर थी। इस तस्वीर के आने के बाद बड़ी लंबी आग लगी है। आप यूँ समझे कि अमेरिका से भारत तक और मोदी से अडयाला तक आग ही आग है जो लगी हुई है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें निकाली जा रही हैं जिसमें उनको शहबाज शरीफ नज़र नहीं आ रहा। कह रहे हैं ढूंढे यहाँ पे कहाँ है भाई, जहाँ है वहीं पर है। क्योंकि शेर जब निकला करते हैं अपनी कछार से तो अपने ग्रुप में रहा करते हैं, जुलूस में शामिल नहीं होते हैं। तो यही बात मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आ रही है। उस कौम को जिसको हुलिया बगार दिया गया शऊर के नाम पर, और ना भारतीयों को कि उनके वज़ीर आज़म को वहाँ ठहरने का कहा ही नहीं गया और थैंक यू वेरी मच कहकर कॉन्फ्रेंस से विदा कर दिया गया। वो अपने जो हैं जयशंकर, उनके बगैर यानी वज़ीर ख़ारजा के बगैर गए थे। और अब इल्म हुआ है कि जयशंकर को ना लाने का कहा था चाइना ने, जिस पर एक मरतबा फिर सरेंडर मोदी ने सरेंडर किया और अपने वज़ीर ख़ारजा के बगैर वहाँ चले गए चीन में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कि शंघाई तावन तंजीम की मीटिंग थी। आप सबको पता है भारत के साथ हो क्या रहा है। भारत में जीजी जो है उसको मार पड़ रही है। अब आप कहेंगे जीजी क्या है, तो ये गुजरात गैंग है। दो पॉलिटिशियंस हैं, दो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और यही सारी भारत की इकॉनमी को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। पहले भारत को जोग्राफियाई तौर पर तनहा कर दिया गया, भारतीय फ़ौज का मोराल डाउन करा दिया गया, और अब भारत की इकॉनमी भी पीछे जा रही है क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगने वाली सैंक्शंस के बाद भारत के पास अपनी इकॉनमी को संभालने का कोई तरीका रह नहीं गया। अब आप पूछेंगे ये गुजरात गैंग क्या है, तो गुजरात गैंग में गुजरात का कसाई मोदी शामिल है, दूसरे गुजरात का ही सियासतदान है अमित शाह, और गुजरात के ही भारतीय गुजरात की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाला गुजरात ना समझिएगा चौधरीयों वाला। भारतीय गुजरात में दो इंडस्ट्रीज अंबानी और अडानी ये छाए हुए हैं, और ये उसके आप समझे फाइनेंसर हैं उस पॉलिटिकल विंग के, जो उनके फाइनेंस के लिए पूरे भारत की इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुला था। अब इन पर सख्त वक्त आना शुरू हो गया है और अंबानी अडानी ने अपना सरमाया बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। और ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि मोदी जाते जाते भारत की फ़ौज का मोराल तो डाउन करा कर गया जंग मई के बाद, अब भारत की इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क कर देगा, जो कि कहा जा रहा था कि दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकॉनमी बन रही है। लेकिन अमेरिका की तरफ से लगने वाली सैंक्शंस के बाद और रूस, पाकिस्तान, चीन और शुमाली कोरिया का आपस में तल्लकात जो है उसको मज़ीद गहरा होने से नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में भारत के पास अपने खत्ते के अंदर कोई हमदर्द बाकी नहीं बचेगा। ना रशिया, ना चाइना, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आप नाम लेते जाएं, ईरान, अफ़गानिस्तान, कोई भारत का हमदर्द बाकी मोदी ने नहीं छोड़ा है। ये जो गुजरात गैंग है इसने भारत की इकॉनमी को काफ़ी हद तक ठेस पहुंचाने का काम कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने मज़ीद सैंक्शंस की, मज़ीद पाबंदियों की भी बात कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप रशिया से तेल ख़रीद कर रशिया की इकॉनमी को मजबूत कर रहे थे और वो तेल आप बैरून मुल्क भी बेच रहे थे। अब आप ना वो तेल ख़रीद सकेंगे ना बेच सकेंगे, आए हमारे साथ, नहीं तो आपको इसी भारी टैरिफ का जो है सामना करना पड़ेगा। ये इसका इम्पेक्ट आते आते आएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे असम्बलिंग प्लांट लगे पड़े हैं अमेरिका के भी, और भारत से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं बनकर अमेरिका और पूरी दुनिया में जाती थी। अब इन सेक्शन के बाद जब ड्यूटी लग जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ये चीज़ें कौन लेगा। और अभी से अमेरिका के अंदर भारत की जो है चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो कम हो गई है। लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर ये है कि बीजेपी में दरार पड़ गई है। जी हाँ, बीजेपी टूटने के पदार पर ये पदार उन्हीं का लफ्ज़ है, टूटने की सतह तक आगे पदार पर नहीं आई है। नितिन गडकरी हैं जी बीजेपी के रहनुमा, उन्होंने खुल्लम खुल्ला मोदी को जो है उसकी मुखालफत शुरू कर दी है। इससे पहले जो है सिर्फ कांग्रेस ये काम कर रही थी, लेकिन अब जो है बीजेपी के अंदर से एक नया ग्रुप सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि मोदी की पॉलिसी की वजह से
हमारी कौम का वसीयत कौम मोराल डाउन हो रहा है और दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज का मोराल भी डाउन हो गया है। और डाउन क्यों ना हो, भारतीय फ़ौज जो असला इस्तेमाल करती है वो मुख्तलिफ़ ममालिक का है, कुछ चीज़ें रशिया की हैं, कुछ बरतानिया की, कुछ अमेरिका की, कुछ इसराइल की, लेकिन उसका मुकाबला जिस कौम से था वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था इस जंग में वो सिर्फ़ एक मुल्क की या उसकी अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स थी, जिनका इस्तेमाल करके उसने निकला। J-10C चाइना का था और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हमारा अपना जहाज़ था, इसलिए हमने रशियन S-400 को भी मार गिराया और हमने राफेल भी गिराए। यही बात है जिसको लेकर इस वक्त भारत में शोर मचा पड़ा है। और भारत में एक शोर और है जो आने वाले अगले 1-2 माह में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँगा तो आप कहेंगे कि मैंने सच कहा है। पंजाब में आने वाला सैलाब मोदी को बहा कर ले जाएगा। जी हाँ, पंजाब में इस वक्त जो रिजेंटमेंट है, अभी तो वो लोग अपना साजो सामान, अपना माल डंगर, अपना मवेशी, अपना चारा, अपनी खुराक को है बचाने के चक्कर में हैं, लेकिन उनके अंदर से एक ज्वालामुखी फूटने वाला है जो खालिस्तान के बनने के तक जारी रहेगा। आज भारत का जवान, अगर आप चैनल्स देखें, सोशल मीडिया देखें, आप मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाएँ तो आपको नज़र आएगा कि पंजाबी नौजवान सख्त नाला और सख्त खाइफ और नाराज़ है मोदी से और मोदी के पॉलिसियों से। उनका कहना है कि पंजाब को जो है डुबोया गया है और ये कुदरत की तरफ से नहीं था, ये सैलाब इंसानी है। और यही बात मैं भी कहता रहा हूँ आपसे कि ये जितना सैलाब आया है ये 2 पंजाब, मशरक़ी और मगरबी पंजाब को डुबोने के लिए लाया गया था। मैन मेड ये फ्लड है, तमाम डैम्स में, तमाम उनके वाटर रिजर्वायर्स में जो उनके थे, बैराजेस थे, वहाँ पर पानी को जानबूझकर एंड तक जाने दिया गया और फिर उसको रेलों की शक्ल में निकाला जा रहा है। और उससे ना सिर्फ मशरक़ी पंजाब बल्कि मगरबी पंजाब को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दुश्मन इंतहाई घटिया चालों पर उतर आया है, क्योंकि भारतीय पंजाब भी जो है वो मोदी को पसंद नहीं करता और उन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया था और अपनी सरकार लेकर आए थे। और ये वाला पंजाब से उसको ये तकलीफ़ है कि उन्होंने जंगे मई में जो है उनको मार गिराया, उनको भागने पर मजबूर किया और वो अपने जहाज़ लेकर भाग गया और उसका बदला मोदी ने पानी की सूरत में लिया और पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये बात शंघाई ताउन तंजीम कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ ने भी मांगे दोहल कही है कि हमें डबल दहशतगर्दी का सामना है। एक तरफ हमारे जो है फ़िज़िकल दहशतगर्दी और दूसरी तरफ आबी दहशतगर्दी है जिसका शिकार पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। पाकिस्तान किसी किस्म की दहशतगर्दी जो है उसको कबूल नहीं करेगा। कभी हमें पानी रोकने की धमकी दी जाती है और कभी अब रेलों की सूरत में पानी को छोड़ा जा रहा है। तो ये सैलाब जो आया है ये मोदी की सियासत को बहा ले जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।